हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, इससे पहले हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम वीडियो डाल चुके हैं। नंबर 1 हम वीडियो डाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग का बेसिक का। सेकंड हम डाल चुके हैं नेचर ऑफ द रूट्स। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वर्ड प्रॉब्लम। बेटा, तुम लोग के लिए वर्ड प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि कहते हो कि सर हमें समझ में नहीं आता है, डिजिट वाले नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में हमें परेशानी होती है। उसके पीछे मेन रीजन है बेटा कि तुम लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो, और क्वेश्चन को यदि बारीकी से समझोगे बेटा तो वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत इजी से बनाओगे। चलो, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वर्ड प्रॉब्लम, और इसे समझना क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटा कि इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 27 एंड दियर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर। हमें नंबर प्राप्त करना है। इससे बेटा नंबर किससे प्राप्त करना है? तो दो नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, दो नेचुरल नंबर का सम हमें 27 है। तो सपोज मेरे पास 27 नंबर है, तो यदि हम कहेंगे बेटा मेरे पास 1 नंबर 10 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो 27 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी 1 नंबर 10 है, अदर नंबर 17 होगा। तो उसी प्रकार हमें इसे सॉल्व करना है कि फाइंड द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड दियर प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट मीन्स दो नंबर जो हम मानेंगे उस नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 182 हो गए, और फाइंड द नंबर, और उससे हमें नंबर प्राप्त करना है। चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, और बारीकी से देखना कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हम पहला रिक्वायर्ड नंबर लिए बेटा एक्स, तो सेकेंड नंबर क्या होगा बेटा? या इसको लिखो अदर नंबर बी। अदर नंबर हो जाएगा 27 में से। देखो बेटा, पहला नंबर हम लिए यदि एक्स, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 27, दोनों का सम है तो 27 माइनस एक्स, तो लेंगे अदर नंबर 27 माइनस एक्स। मेरे पास दो नंबर आ गया, एक एक्स मान लीजिए, एक हो गया 27 माइनस एक्स। अब चलेंगे बेटा, अब लिखेंगे अनदर, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि if the sum of two natural numbers is 27 and their product is 182, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मीन्स इस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स, ये जो होगा बेटा क्या होंगे? प्रोडक्ट इज 182, और इसको हमें सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो हो जाएगा 27x माइनस, देखो बेटा यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। 182 को हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक, क्योंकि बेटा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा, और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ले आएंगे इधर बेटा, तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसको अदर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहां से बेटा माइनस कॉमन बाहर कर लो, तो माइनस कॉमन हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 27x, क्योंकि देखो बेटा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 27x, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा प्लस प्लस और माइनस माइनस 182 इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस इधर चला जाएगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, रिजल्ट तो नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अभी आ गया बेटा मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म से निकालोगे तो हमें रूट के रूप में मिलेंगे, या हम फैक्टर मेथड से। हमारे पास दो मेथड है, एक फैक्टर मेथड और एक क्वाड्रेटिक मेथड। चलिए इसको हम आसानी से कर लेते हैं क्वाड्रेटिक, ये फैक्टर मेथड से। देखो बेटा यहां से करेंगे तो आ जाएगा 182 को हम करेंगे
फैक्टराइज मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये 2 से 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर लग जाएगा बेटा 9 और 1 10, इसको कर दो बेटा 7 से, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, आ गया मेरे पास आ गया 2 7 एंड 13, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि कैसे हमारा 27 आ जाता है बेटा। तो यहां पर कर जाएंगे 7 2 जा 14, और देखो बेटा 7 2 जा 14 और 13 को यदि हम जोड़ते हैं तो मेरा पास 27 आ जाता है। तो चलिए हम उसी प्रकार करेंगे। यहाँ 14 है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x इज प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा यहां से क्या कॉमन होगा बेटा, ये दोनों टर्म में से मेरा एक्स कॉमन होगा, तो यहां पर से हम निकालेंगे एक्स कॉमन हो गया, यहां पर बच गया मेरे पास एक्स, यहां पर बच गया -14। अब यहां पर से देखो बेटा -13 कॉमन ले लो, 13 जैसे ही कॉमन लेंगे यहां पर बच जाएगा मेरा एक्स, क्योंकि प्लस और माइनस -13x, ठीक है, और यहां पर बच जाएगा -13 से करो 13 1 जा 13, यहां पर बच गया बेटा मेरे पास 5 और 5 2 52 और 13 4 जा 52 इज इक्वल टू 0। अब देखो बोथ मेरे पास x -14 यहां भी है, x -14 यहां भी है, x -14 फर्दर हम कॉमन ले लेंगे। अब यहां पर बच जाएगा मेरा x -13 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहां पर दो वैल्यू क्या क्या आएंगे बेटा, तो x -14 इज इक्वल टू 0 एंड x -13 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर से निकालेंगे x इज इक्वल टू 0, -14 इधर जाएगा बेटा +14, यहां से निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 + 13। अब यहां पर आ जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 14 और यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 13। मेरे पास दो नंबर कौन कौन आए बेटा, दो नंबर आए मेरे पास, एक नंबर आया 13 और एक नंबर 14, जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर हो गया कि फाइंड द नंबर। मेरे पास हेंस, अब यहां पर लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर बी 13 एंड 14। ये मेरा फाइनल आंसर आया बेटा कि मेरे पास दो नंबर होंगे 13 एंड 14। देखिए कितना इजी से बन गया बेटा। इसको इजी से बनाना आपके ऊपर निर्भर है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, divide 27 into two parts, 22 parts, such that the sum of their reciprocal is 3/20। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड को बारीकी से समझना। कह रहा है बेटा डिवाइड 27, मेरे पास एक नंबर 27 है, इसको हमको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 3/20। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सम का रेसिप्रोकल, जो दो नंबर हमें प्राप्त होंगे उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे और रेसिप्रोकल करने के बाद वो रेसिप्रोकल आएगा 3/20। लेट द सॉल्यूशन हम कर रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन लेट द वन पार्ट बी एक्स। तो अदर पार्ट क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास
क्योंकि दोनों का जो है सो बेटा 27 को हमको डिवाइड करना है, तो वन पार्ट हमने एक्स लिए हैं, लेट द वन पार्ट बी एक्स एंड अदर पार्ट बी हो जाएगा बेटा कितना 27 माइनस एक्स। मेरे पास दो नंबर आ गए, एक आ गया एक्स और एक हो गया अदर पार्ट 27 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है बेटा, रेसिप्रोकल करना है। तो वन पार्ट का रेसिप्रोकल, देखो रेसिप्रोकल ऑफ वन पार्ट का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 1/x। रेसिप्रोकल ऑफ अदर पार्ट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/27 माइनस एक्स। दोनों का हम रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, मतलब ये दोनों का सम। अब यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का सम किसका, रेसिप्रोकल का। तो बेटा हम यहां पर आएंगे, रेसिप्रोकल ये है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 3/20। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। अब देखो बेटा x और 27 माइनस एक्स को हम एलसीएम लेंगे, x इंटू 27 माइनस एक्स। बेटा x से x डिवाइड होंगे, मेरे पास बचेगा 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 27 माइनस एक्स प्लस 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे, बेटा ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास, रिजल्ट आएगा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मेरे पास आ जाएगा 1x इज इक्वल टू 3/20। अब देखो बेटा यहां पर से माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर मेरे पास रिजल्ट आएगा 27/x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20। अब इसको भी काट दो बेटा, 3 बन जा 3 9 जा 27। अब हम इसे क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 और मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 27 को बेटा इसको ब्रेक करो, तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब इसको करेंगे बेटा 180 को इधर ले आएंगे, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो बेटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो पहले इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बेटा प्लस 27x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस और माइनस 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 प्लस 27x। अब यहाँ पर लाना है हमें माइनस, तो माइनस के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा प्लस, तब क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को इधर ले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा बेटा, 0 माइनस हो जाएगा यानी 0। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 180 इज इक्वल टू 0। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे ले आए और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर देते हैं बाई फैक्टर मेथड से, या बाई जो है सो जो तुमको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है उससे भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल के और उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाल के तुम बना सकते हो, और नहीं तो इसको फैक्टर मेथड से। चलो हम फैक्टर मेथड से सॉल्व कर देते हैं। बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें 180 को हम कर रहे हैं फैक्टराइज। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 9 जा 80 0, 2 से 45, 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, फिर बेटा 3 से 3 5 जा 50। अब हमको इसको लाना है बेटा 27x, कैसे लाए, तो देखो बेटा
5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तब 15 और 12 को यदि हम जोड़ेंगे बेटा तो आ जाएगा 27। हमारे यहाँ पास रिजल्ट आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x। तो बेटा क्या हो गया, 5 और 2 7 और 1 1 2 मेरे पास आ गया, इज इक्वल टू प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ पर से हम क्या कॉमन लेंगे, इस दोनों में से x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर से लेंगे x कॉमन हो गया, यहाँ पर बच गया मेरे पास x माइनस 15, मेरे पास रेस्ट बचा होगा। यहाँ पर देखो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर -12 कॉमन ले लो बेटा, -12 कॉमन लेंगे। यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा माइनस। अब बेटा 12 से डिवाइड करो, 12 बन जा 12, 6 बच गया और 12 5 जा 60, यहाँ पर आ जाएगा 5 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 15 यहाँ भी, x माइनस 15 यहाँ भी, हम फर्दर जो है सो कॉमन लेंगे बेटा x माइनस 15। जैसे x माइनस 15 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास x और यहाँ पर बच जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। अब बेटा मेरे पास दो आ गया, एक आ गया x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू 0, -15 को इधर ले जाओगे +15, इसलिए x इज इक्वल टू 15। यहाँ से करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस 12, यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू 12। तो बेटा मेरे पास दो नंबर आए, कौन कौन नंबर आए, एक नंबर 15 आया और एक नंबर 12 आया। यानी दो पार्ट जो हमको तोड़ना था कि 27 को डिवाइड करना है 27 को, तो वन नंबर 12 और दूसरा नंबर 27। तो hence the one part be 12 and other part be 15। एक पार्ट यदि हम 12 लेंगे बेटा, दूसरा पार्ट मेरा 15 आएगा। ये मेरा जो है सो फाइनल रिजल्ट आया। अब चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। The numerator of a function fraction is 3 less than its denominator, if 2 is added to both of its numerator and denominator, then the sum of these new fraction and original fraction is 29/20. Find the original
फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को बारीकी से समझो बेटा, ध्यान देना। द न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। तो बेटा फ्रैक्शन में आप लोग को पता होगा कि फ्रैक्शन बेटा एक्स और वाई के फॉर्म में होते हैं, एक्स बाई वाई। यानी फ्रैक्शन क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर को कहते हैं बेटा अंश और डिनोमिनेटर को कहते हैं हर। यानी एक्स बाई के फॉर्म में होगा बेटा, तो उसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। तो द न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। देखो क्वेश्चन समझना, द न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब हम मान लेंगे कि डिनोमिनेटर को एक हम नंबर मान लेंगे, तो उससे हम न्यूमिरेटर निकाल देंगे। सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान देना। लेट द न्यूमिरेटर बी, लेट द लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर से कम है बेटा, तो लेट द डिनोमिनेटर मानेंगे। लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स। हम एक्स मान लिए डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि डिनोमिनेटर को हम एक्स मानते हैं तो बेटा न्यूमिरेटर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमिरेटर भी हो जाएगा बेटा कितना, 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, मतलब 3 कम। न्यूमिरेटर भी हो जाएगा x माइनस 3। तो बेटा हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, मेरे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो न्यूमिरेटर मेरा क्या आ गया, न्यूमिरेटर आ गया मेरे पास x माइनस 3 और डिनोमिनेटर मेरे पास आ गया 3। ये मेरा पास हो गया ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा डिनोमिनेटर देन द सम ऑफ दिस न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो न्यू फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरे पास यहां पर क्या आया कि द सम ऑफ दिस न्यू फ्रैक्शन। तो न्यू फ्रैक्शन ये हो गया मेरे पास x माइनस 3 बाई 3। इफ, अब देखो अब क्या कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमिरेटर। अब देखो अनदर लिखते हो एंड, अब देखो यहां पर ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बेटा, अब फिर हम जाएंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मेरे पास न्यू फ्रैक्शन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू फ्रैक्शन क्या कह रहा है बेटा, इफ 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 को ऐड कर दें तो बेटा यहां पर हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2। मेरे पास न्यू फ्रैक्शन आ गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, -3 + 2 यानी x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। ये मेरा पास बन गया न्यू फ्रैक्शन। अब कह रहा है बेटा क्वेश्चन से फिर चलेंगे कि both its numerator and denominator then the sum of the new fraction and original fraction। अब क्वेश्चन से फिर चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंटिन्यू ऐसे ही चलते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि और न्यू ओरिजिनल फ्रैक्शन और न्यू फ्रैक्शन का सम मेरा पास हो जाएगा 29/20 और इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो बेटा मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है मेरा x माइनस 3 बाई एक्स प्लस न्यू फ्रैक्शन है मेरा x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने के बाद हम जो रिजल्ट निकालेंगे वो मेरा फाइनल आंसर होगा। अब देखो
यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, मेरे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन है मेरे पास यहाँ पर x-3/x, और इसी से ना हम निकाल पाएंगे कि ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरे पास क्या आया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कितना है, ये दोनों का सम मेरा कितना है 29/20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा, ये दोनों को सॉल्व करने के लिए देखो बेटा, दोनों का क्या होगा एलसीएम, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2। अब यहां से बेटा x से x को डिवाइड करेंगे, मेरे पास बच जाएगा x प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे x-3 से प्लस बेटा x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास x को मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से, और मेरे पास होगा 29/20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा क्या होगा, देखो x ये गुना होगा इसमें बेटा, तो मल्टीप्लाई होगा तो x², इसको किए इससे, फिर इसको करेंगे बेटा इससे, तो हो जाएगा -3x प्लस ये गुण मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2x, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो प्लस माइनस -3 × 6 प्लस x को x में मल्टीप्लाई करेंगे x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो प्लस माइनस -x बाई, यहाँ पर हो जाएगा बेटा x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = 29/20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा x² यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर लिख देंगे 2x²। यहाँ पर देखो बेटा -3x और -x क्या हो गया -4x प्लस 2x -6 बाई x² प्लस 2x = 29/20। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा बेटा 2x² -4x प्लस 2x -2x -6 बाई x² प्लस 2x = 29/20। अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा बेटा 40x² माइनस 20 × 40x माइनस 20 × 6 हो जाएगा बेटा 120 = मेरे पास, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29 × x² तो 29x² प्लस 29 × 2 58x। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, सबको एक साइड ले आएंगे, 40x² माइनस 40x माइनस 120 माइनस 29x² माइनस 58x = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटा 40x² और 29x² सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1 यानी 11x²। अब इसको देखो बेटा -40x और -50x दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा -8 और 5 4 9 -19x माइनस 120 = 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे बेटा अब हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी चल सकते हैं और इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं।
तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा कि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही क्यों ना तोड़ देते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर हो जाएगा क्या, लेट, देखो यहाँ पर ये बेटा इट इज द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे इट इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से ले आओ, ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 11, बी इज इक्वल टू -98 एंड सी इज इक्वल टू हो जाएगा -120। अब हम यहां से तोड़ेंगे कि बेटा क्या क्या निकालेंगे, हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब यहां से बेटा देखो निकलेगा, बी के जगह पर लिखेंगे -98 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 11 और सी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा -120। अब इसको करेंगे बेटा, तो -98 और 98 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64 का 4 6, 9 8 जा 72 और 6 हो जाएगा बेटा, 6 और 2 8 784। अब 9 8 जा 72 का 2 7, 9 9 जा 81 और 7 हो जाएगा बेटा, 7 और 1 8 88 यानी 88। अब इसको ऐड करेंगे 4 8 2 10 0 1 8 7 15 और 1 16 का 6 और 1 8 1 9। मेरे पास रिजल्ट आया बेटा 96, इसको लिखेंगे 9604। अब यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 11 4 जा 44 और इसको बेटा 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक 0 ऐड कर देंगे, 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 8 8 4 12 का 2 1 4 1 5, यहाँ पर ऐड कर दिए 0, मेरे पास आ गया 5280। हम इसको देखो करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9604 और 5280। मेरे पास आ गया 4 8 6 2 जा 8 और 9 4 जा 9 और 5 14। मेरे पास रिजल्ट आ गया 14884। ये मेरे पास डी का वैल्यू आया। ठीक है, अब इसको जो है सो हम क्या कर देंगे, इसको हम डी का निकाल देंगे, यानी अंडर रूट डी निकालना है। तो बेटा अंडर रूट डी जैसे ही निकालेंगे, अंडर रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट 14884। अब यहाँ पर से निकालेंगे बेटा, तो 1414884, इसको कर देंगे बेटा ऐसे, इसको ऐसे करो, 1 से करेंगे, 1 1 जा 1 खत्म हो गया बेटा, 1 1 2 हो गया, यहाँ पर उतारेंगे 48, यहाँ पर लगाएंगे फिर 2 से, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यहाँ पर हो गया 2 बार में, यहाँ पर 8 में से 4 गया 4, ये खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया 8 4, यहाँ पर फिर लगाएंगे 2 2 4 2, यहाँ पर लगाएंगे 2 बार में, यानी 122, यानी डी का वैल्यू मेरे पास आ गया 122। अब बेटा मेरे पास जो है सो जो रिजल्ट आया हुआ था, उस रिजल्ट में हम पुट करेंगे 122। तो बेटा x का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो बेटा मेरे पास -b का वैल्यू है -98 था b का वैल्यू, और प्लस माइनस अंडर रूट डी का हो गया बेटा 122 बाई 2 मल्टीपल ए के जगह पर मेरे पास था बेटा 11 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा माइनस माइनस प्लस 98, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 122 बाई 11 2 जा 22। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 98 प्लस 122 बाई 22, और एक मेरे पास आएगा वैल्यू 98 माइनस 122 बाई 22। तो बेटा जो हमको नंबर जो फ्रैक्शन निकालना है वो निगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो इसको जोड़ेंगे 8 2 जा 10, 8 प्लस 2 10 0 1
और 9 2 जा 11 और 1 12 का 2 हाथ में बैलेंस 2 12 का 2 1 और 1 1 2 यानी 220/22 और एक आ जाएगा जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 8 देखो 122 में 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 8 4 11 माइनस 9 2 आ जाएगा -24/2 यहाँ पर आ जाएगा -12 और इसको करेंगे बेटा तो 10। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे नेगलेक्ट क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि कोई भी है ना फ्रैक्शन जो है सो माइनस में इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 10। hence the value of x is equal to 10 मेरे पास प्राप्त है। तो अब मेरे पास हमको निकालना क्या है ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो hence ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x माइनस 3/x। अब इसको सॉल्व कर देंगे x का वैल्यू पुट कर देंगे x का वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस 3/x का वैल्यू पुट करेंगे 10। अब बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7/10। तो hence the original fraction is 7/10। ये मेरे पास फाइनल आंसर आया। बेटा कितना आसान है, यानी वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम को समझो और जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम उसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर 4 years hence the product of their age in years will be 160 find their percentage। बेटा इसको बारीकी से समझना बेटा कि क्या कह रहा है कि यदि हम बेटा अपने सिस्टर का एज मान लेंगे तो बेटा हमें गर्ल का एज होगा ट्वाइस। तो लेट द percentage of his sister का परसेंटेज हम मान रहे हैं x। तो जैसे x मानेंगे परसेंटेज सिस्टर का तो बेटा द परसेंटेज ऑफ ए गर्ल ये हो गया मेरे पास 2x। अब चलेंगे आफ्टर कहता है बेटा 4 years hence आफ्टर 4 years hence तो 4 years hence में मेरे पास होगा परसेंटेज ऑफ हिज सिस्टर। आफ्टर 4 years hence द एज ऑफ हिज सिस्टर का एज होगा x + 4 एंड 4 years hence द एज ऑफ ए गर्ल का एज हो जाएगा 2x + 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, दोनों का एज जो है सो बेटा विल बी 160। तो आफ्टर 4 years hence दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में चल रहे हैं कि कह रहा है कि आफ्टर 4 years hence द प्रोडक्ट बी x + 4 इंटू 2x + 4 इज इक्वल टू 160। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हो गया मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा इसको इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x²। फिर इसको इसमें कर दो बेटा तो क्या आ जाएगा +4x। अब इसको करेंगे इसमें तो प्लस आ जाएगा 4 2 जा 8x। अब इसको करेंगे बेटा 4 4 जा 16
इज इक्वल टू 160। यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x। अब यहां पर आ जाएगा माइनस 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 6 4, 5 में से 1 4 और 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे करेंगे बेटा, 2 कॉमन ले लो, यहां पर से 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये 2 आ जाएगा इसके नीचे इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से निकालेंगे x का वैल्यू, है ना। तो x का वैल्यू हम निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और फैक्टर मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। तो बेटा हमारे पास वैल्यू आ गया है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर से देखो ये दोनों को करेंगे 72, तो हम 72 को फैक्टराइज कर दे रहे हैं। 72 2 से 2 3 जा 6 1 2 6 जा 12, 2 से फिर कर दो बेटा, 2 से हो जाएगा 18, फिर 2 से 9, 3 से 3 3 जा 9। अब हमको लाना है बेटा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6, यानी 12 और 6 को हम करेंगे बेटा तो आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, यानी 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास 6 आ जाएगा। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर करेंगे बेटा क्या, ये देखो यहां पर x और यहां पर x कॉमन है तो यहां से x कॉमन ले लेंगे, यहां पर आ जाएगा x प्लस 12 माइनस यहां पर से 6 कॉमन लेंगे, यहां पर आ जाएगा x प्लस 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर से बेटा x प्लस 12 बोथ कॉमन है, x प्लस 12 कॉमन लेंगे, यहां पर आ जाएगा मेरे पास x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो वैल्यू आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इसमें क्या है कि x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड x इज इक्वल टू 6। तो बेटा x इज इक्वल टू माइनस 12 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे नेगलेक्ट, क्योंकि बेटा नेगलेक्ट क्योंकि एज जो है सो निगेटिव में नहीं जा सकता, जब भी जाएगा तो पॉजिटिव में। तो हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा कि हमको निकालना है कि बेटा फाइंड द देयर परसेंटेज। तो परसेंटेज हम निकालेंगे, हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया 6, तब लिखेंगे hence the percentage of the percentage of his sister भी x है और x का वैल्यू मेरे पास कितना है 6, यानी 6 ईयर। सिस्टर का एज हो गया 6 ईयर्स। देन द present age of a गर्ल क्या है मेरे पास, गर्ल का एज क्या है 2x, यहाँ पर लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू हम डालेंगे 6 इज इक्वल टू 12 ईयर्स, यानी मेरे पास गर्ल का आ गया 12 ईयर्स और सिस्टर का एज आ गया 6 ईयर्स। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया।
तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 न्यूमेरिकल 4 जो है सो क्वेश्चन जो है आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम से बताए हैं बेटा, और चारों क्वेश्चन को बारीकी से बनाना बेटा, ध्यान से बनाना। स्टेप बाय कैसे हम बताएं कि बेटा कैसे आपको लेना है, किसे मानना है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इजी मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम जो तुम लोग माइंड में सेट कर लियो कि सर वर्ड प्रॉब्लम नहीं संभव है, नहीं बेटा, नहीं कैसे संभव है। यदि क्वेश्चन समझोगे बेटा, स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो बेटा सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलो बेटा, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।